नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी रक्षा मामलों पर खास पेशकश रखवाले। संसद पर जो 2001 में आतंकवादी हमला हुआ था, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने जो हमला किया था जिसमें कई लोग शहीद भी हुए, उसकी 22वीं बरसी पर एक बार फिर संसद में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप सामने आया है। क्या ये एक टेरर एक्ट था? ये अभी क्लियर नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा किया उनका मोटिव क्या था, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो अभी क्लियर है कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको हम जिस तरह से सिक्योर कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत तो है ही। ये गनीमत है, ये अच्छी बात है। इसकी रखवाले की टीम बड़ी इस बात से खुश है कि किसी की जान वहाँ पे नहीं गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप से ये है, वो स्मोक कैनिस्टर्स थे, वो कुछ भी और हो सकता था जो अगर आपके पकड़ में नहीं आता तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। ये सारी चीज़ें कैसे घट गई, किस तरह की जांच की ज़रूरत है और किस तरह के सबक इस हादसे ने हमें दिए हैं, संसद के रखवालों को किस तरह से अपना काम का तरीका चेंज करना पड़ेगा, उन सारे विषयों पे बात करेंगे। रक्षा पत्रकार शिव अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत है शिव। धन्यवाद निखिल। शिव, हमने ये देखा है कि हम बिल्कुल जब ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग आई थी मई 2023 में, तब हमने एक रखवाले किया था जो पार्लियामेंट के रखवाले जो होते हैं, जो वॉच एंड वार्ड के लोग हैं, जो बाद में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस हो गई, जो हार्ड कवर वहाँ पे सीआरपीएफ का पीडीजी देता है, दिल्ली पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है और फिर बाकी जो आपकी खुफिया एजेंसीज हैं, हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और हमने तभी भी बताया था कि सिक्योरिंग द पार्लियामेंट, मतलब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि पार्लियामेंट में कोई घुस गया। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक जो नॉर्मल क्राउड को जिस तरह से कंट्रोल करते हो उस तरह के ही लोग आपके पास सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं, वीआईपीज हैं, वीवीआईपीज हैं। प्रेसिडेंट आते हैं रेगुलरली, वाइस प्रेसिडेंट तो आते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और फिर आम लोग भी आते हैं। तो वो एक एक बहुत बड़ा हुजूम है जिसको आपको कंट्रोल करना है और आपको ध्यान रखना है कि किसी की गरिमा को कोई ठेस ना पहुंचे। कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन हमारी हिस्ट्री जैसी है। 2001 में हमने देखा था कि अगर आप सिक्योरिटी को थोड़ा भी लाइटली लें तो बात कितना क्लोज जा सकती है। 9 लोगों की जान गई थी और 22वीं बरसे पे अब ये खबर आई है। निखिल, पहले तो जो नया पार्लियामेंट है, हमारा नया संसद जो है, हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। जैसे आपने बताया कि एक सिस्टम है पार्लियामेंट में कि आम लोग भी जा सकते हैं अगर वो एक फॉर्म कंप्लीट करते हैं, एक विजिटर पास अगर उनके वो प्राप्त करते हैं, एक सिस्टम के अंदर अगर वो प्राप्त करते हैं ये विजिटर पास, तो थियोरेटिकली अगर हम देखें तो कोई भी जा सकता है, कोई भी इंडियन नागरिक जा सकता है पार्लियामेंट में, उनका हक है। लेकिन एक सिस्टम बिल्कुल है। अभी हमारे पास क्या जानकारी है वो ये है कि जो विजिटर पास इन लोगों के पास है या एक शख्स के जो पास था, वो एक विजिटर पास था जो इशू हुआ था एक बीजेपी सांसद की तरफ से, जिसका नाम है प्रताप सिम्हा, कर्नाटका के सांसद हैं। उनका कहना है कि इस आदमी के जो पिताजी हैं वो उनके कंस्टिट्यूएंसी जो मैसूर है कर्नाटका में, वहां रहते हैं और जो सिस्टम था उस सिस्टम के हिसाब से ये विजिटर पास उनको इशू किया गया था और उसमें कोई गलती नहीं थी। वो सब अबव बोर्ड था, ऐसा कुछ नहीं था कि जांच नहीं हुई थी। तो वो अभी जो अंदरूनी जांच है वो अभी जारी है निखिल। लेकिन मैं राइट एट द आउटसेट 3 चीज बोलना चाहता हूं। वो ये है कि इस इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर को मुझे मानना है कि हम बिल्कुल माफ नहीं कर सकते और एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और 3 कारण है निखिल। एक, ये भारत का नया संसद है, ये पुराना संसद नहीं है। इस संसद में जो सुरक्षा प्रणाली है, सुरक्षा सिस्टम्स है, वो सारे नए हैं। सारे जो टीम्स हैं, जो लोग वहां पे तैनात हुए हैं सुरक्षा के लिए, वो नए टीम्स हैं। जो मशीन्स हैं, जो एंट्री एक्सेस सिस्टम्स है, जो आईटी सिस्टम्स है, जो फ्रिस्किंग का जो प्रोटोकॉल है, वो सारे नए हैं निखिल। क्योंकि पुराना संसद जो है, जो लोग वहां पे सुरक्षा करते थे, सुरक्षा की ड्यूटी में तैनात थे, वो वहीं पे हैं। कुछ लोग इस सिस्टम में आ गए हैं, लेकिन क्योंकि ये एक काफी अलग इमारत है, काफी और भी बड़ा इमारत है, इसमें काफी आधुनिक सिस्टम्स हैं, एक्सेस पॉइंट्स भी नए हैं, इसलिए जो मेटल डिटेक्टर या फ्रिस्किंग पॉइंट्स हैं उसको पूरा अपग्रेड करके एक सिस्टम बन चुका है। तो वो है कारण 1। कारण नंबर 2, जो ये एक पॉइंट है जो सबको पता है अब, वो है कि दिसंबर 13
एक ऐसा दिनांक है निखिल, जो सारे इंडियंस को पता है कि वो दिसंबर 2001 में जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को लेकर, वो एक दिन है जिसमें हमारा जो सुरक्षा इतिहास है वो बिल्कुल बदल चुका था। पार्लियामेंट एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट था, एक ऐसा इमारत था जहां पे लोग काफी नजदीक तक जा सकते थे। उस दिनांक के बाद, उस दिन के बाद पहले फोटो खिंचाते थे लोग, बिल्कुल अब एक दिसंबर 13 2001 के बाद एक हाई सिक्योरिटी जोन बन गया था, क्योंकि वो एक आतंकवादी अटैक भी हुआ था उस टाइम। ये उस हमले का एनिवर्सरी दिन था निखिल, और इस हफ्ते जो हुआ है नए संसद में, उसी के 2-3 घंटे पहले वो श्रद्धांजलि सेरेमनी भी हुआ था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में। तो वो है कारण 2 कि ये एक स्पेशल दिवस था जहां पे एक मायना था उस दिन का कि ये एक मीनिंगफुल डे है, ये एक एनिवर्सरी है पार्लियामेंट अटैक का। नंबर 3 जो कारण मैं मानता हूं जिसके कारण हम इस घटना को माफ नहीं कर सकते हैं, वो ये है निखिल कि कुछ ही दिन इसके पहले एक खालिस्तानी आतंकवादी जो अमेरिका में बैठ के जो वार्निंग्स और थ्रेट लगातार इशू करता है, उसने स्पेसिफिकली बारीकी से बोला था कि हम दिसंबर 13 को एक अटैक करेंगे भारत के संसद पर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो जिम्मेदार है इस इंट्रूजन का, इस घुसपैठ के लिए वो नहीं जिम्मेदार है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर कोई आतंकवादी बाहर से ऐसा थ्रेट इशू करता है, इसका मतलब है कि इंडिया का इंटेलिजेंस सिस्टम्स, सुरक्षा प्रणाली जो होते हैं संसद में, वो मैक्सिमम लेवल पे होंगे, है ना। वो तो रीजनेबल चीज है कि अगर कोई आतंकवादी आपका देश जो है किसी शख्स को आतंकवादी मानता है जो बाहर से ये थ्रेट इशू कर रहा है कि इस दिनांक पर, इस दिन पर हम हमला करेंगे आपके संसद पर, और उसी दिन पर ऐसे घुसपैठ होता है, उसी दिन पर ऐसा इंटेलिजेंस और सुरक्षा का फेलियर होता है, इसका मतलब है कि फेलियर और भी बड़ा है। ये मामूली फेलियर बिल्कुल नहीं है। तो इन 3 कारणों के लिए मैं बताऊंगा निखिल कि ये एक कोई छोटा मोटा फेलियर नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल शख्स का फेलियर नहीं है। अभी जानकारी मिली है आज की 6 लोग जो है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के उनको सस्पेंड किया गया है। 8 सस्पेंड किया गया। मेरा मानना है कि और भी लोग सस्पेंड जाएंगे। लेकिन सुरक्षा मामलों में एक कहावत है निखिल, जो आपको बहुत अच्छा पता है कि सिस्टम इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट पार्ट। सुरक्षा प्रणाली का जो मजबूती है, वो उसका मजबूती उतना ही होता है जितना मजबूत उसका सबसे कमजोर हिस्सा है। और अगर आपका सबसे कमजोर हिस्सा है एक आदमी या एक शख्स जो बॉडी फ्रिस्किंग कर रहा है या मेटल डिटेक्शन कर रहा है, या जो विजिटर्स हैं उनका ड्यूटी है कि उनका जूता खोल के देखना कि अगर कुछ चीज उसके अंदर है, जैसे था इस घटना में, अगर वो शख्स अपना ड्यूटी नहीं करता है तो ये सारा जो सुरक्षा सिस्टम है, सारे जो मल्टी लेयर्ड सुरक्षा सिस्टम, उसका क्या फायदा निखिल। इन 2 लोग जो अंदर गए थे, उनके पास बहुत आसानी से एक छोटा सा बम हो सकता था, एक छोटा सा पिस्तौल हो सकता था जूता में। अगर वो एक पॉइजन गैस का कैनिस्टर होता तो क्या तो नहीं पकड़ में आता, क्योंकि एक गैस तो वैसे भी रिलीज हुई है। और अगर जूते चेक नहीं हो रहे हैं तो बिना, अब जैसे सिरेमिक के नाइफ्स इस्तेमाल हुए थे 9/11 में, Correct. जो आपको मेटल डिटेक्ट, अगर आप अच्छे से ढूंढेंगे तभी भी नहीं मिलेगा, आपको बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा इस तरह की चीजें करने के लिए। शिव, हम ये बात तो समझते हैं, हमने जो पिछला एपिसोड है हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दर्शकों को देने वाले हैं, ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा एक मल्टी एजेंसी एफर्ट होता है। एक क्विक रिकैप में दे दूं आपको, बहुत सारे लेयर्स हैं, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली पुलिस का है तो सबसे पहले जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है कि पार्लियामेंट सिक्योर रहे। लेकिन जनरली दिल्ली पुलिस जो सबसे बाहर का घेरा है उसी को मैन करती है। उसके कुछ लोग जरूर पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस में होते हैं और पूरे टाइम लाइजनिंग करते रहते हैं। वो लोग रूट्स बनाते हैं, वीआईपीस कहाँ से आएंगे कहाँ से जाएंगे, उनको एस्कॉर्ट करना। और उसके बाद जो स्टील फ्रेम ऑफ सिक्योरिटी है जो पार्लियामेंट का, इफ यू विल, या जो प्राइवेट आर्मी आप जिसको कह सकते हैं, वो है सीआरपीएफ का पीडीजी।
ये पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप एक डेडिकेटेड फोर्स है 1,500 लोगों का और ऑफिसर्स का, और सीआरपीएफ के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो नक्सल एरिया में है, वो JNK में। पीडीजी एक ऐसी फोर्स है जो कहीं मूव नहीं करती है, वो परमानेंटली डिप्लॉयड रहती है पार्लियामेंट के लिए, और वो हर तरह की तैयारियां करते रहते हैं। लेकिन ये हार्ड सिक्योरिटी है, गन्स और जैकेट्स और गाड़ियों वाली सिक्योरिटी है। लेकिन पार्लियामेंट को काफी सॉफ्ट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, जो आपको पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस में मिलती है। लोकसभा की अलग है, राज्यसभा की अलग है, और उसमें सीआरपीएफ के लोग भी होते हैं, दिल्ली पुलिस के भी होते हैं, और वो होते हैं जो आपको सफारी में नजर आते हैं प्रिम एंड प्रॉपर, क्योंकि उनको एक गरिमामय उपस्थिति भी देनी होती है। और उनमें से कुछ ऑफिसर्स कंसील कैरी करते हैं वेपन्स को, उनके पास हथियार होते हैं, लेकिन वो आप देख के उनको नहीं बता सकते कि ये आर्म्ड हैं या नहीं है। शिव, इन सारे लोगों को काफी अच्छे वेटिंग प्रोसेस के बाद पार्लियामेंट में, मतलब ये एक बहुत कोवेटेड पोस्ट है जो आपका ACR बना सकता है, आपके फ्यूचर में प्रमोशन आ सकते हैं, एंड वन विल बी वेरी सीरियस अबाउट हिज और हर जॉब अगर उसको यहाँ पे मिल जाता है। बावजूद इसके कौन सी ऐसे सिचुएशंस शिव आप इमेजिन कर सकते हैं, कौन से ऐसे सिनेरियो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे आपको क्रैक्स मिल जाएं सिक्योरिटी में, कि ऐसे 4 लोग जा करके एक प्लान प्लॉट करके ये घटना कर रहे हैं? निखिल, अगर हम थियोरी के बारे में हम बात करेंगे तो कोई भी सुरक्षा सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली कोई भी है, उसको आप तोड़ सकते हो। थियोरी में अगर हम बात करेंगे तो क्रैक्स, अगर आप हमेशा प्रयास करोगे या अच्छे से स्टडी करोगे कुछ सिस्टम को, आपको क्रैक्स मिल जाएंगे। पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही मजबूत सिस्टम है, लेकिन अगर कोई किसी के पास एक मकसद है, आतंकवादी टाइप का मकसद है कि हम इसको देखेंगे, बहुत महीने के लिए हम स्टडी करेंगे इसको, रूट प्लान क्या है, लेयर प्लान क्या है, सब देखेंगे, तो आपको नजर में आ जाएगा कि एग्जैक्टली गैप्स कहाँ है। जैसे मनोरंजन कुड फिगर आउट कि जूता चेक नहीं होता है, जूता चेक नहीं होता है। तो मैं ये एक डिस्क्लेमर डालूंगा कि कोई सिस्टम परफेक्ट और इम्प्रेग्नेबल नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया निखिल कि पार्लियामेंट एक ऐसा इमारत है, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे जब सेशन नहीं चल रहा है तब भी सिक्योरिटी होता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट है। ये एक पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसका सिक्योरिटी जो है वो मैक्सिमम सिक्योरिटी होता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 निखिल, जैसे आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू आपने बताया कि हार्ड सिक्योरिटी के अलावा सॉफ्ट सिक्योरिटी भी है। एक तीसरी चीज जो है जो जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जो मैं भूल गया था निखिल, वो ये है कि हमको नहीं भूलना चाहिए कि पार्लियामेंट के बाहर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारे, इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ या जो भी है, उनके पास डेडिकेटेड पार्लियामेंट सेल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक पार्लियामेंट डेस्क हो सकता है, या हो डेफिनेटली है, जो पार्लियामेंट को लेकर जो इंटेलिजेंस है पार्लियामेंट, क्योंकि 2001 में जो हुआ था उसके बाद इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम में एक थॉट प्रोसेस आ गया है कि पार्लियामेंट एक हाई वैल्यू टारगेट है। इसका मतलब है कि कोई आतंकवादी अगर एक बड़ा संदेश भेजना चाहता है देश को या भारत को, वो पार्लियामेंट को टारगेट कर सकता है। तो इसलिए एक डेडिकेटेड पार्लियामेंट इंटेलिजेंस का डेस्क या डिवीजन हो सकता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो वो एक चीज है निखिल। कोई भी सिस्टम जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब ऑटोमेशन तो बिल्कुल है, लेकिन सिक्योरिटी जहां पे बहुत लोग आते हैं, एमपीज आते हैं, विजिटर्स आते हैं, स्टाफ आते हैं, वो आप मशीन्स या एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स या मेटल डिटेक्टर या फ्रिस्किंग को लेकर आप कर सकते हो, लेकिन एक ह्यूमन फैक्टर बिल्कुल है। कुछ ऐसे चीज है, कुछ ऐसे लेयर्स हैं सिक्योरिटी में जहां पे आप ह्यूमन पे ही, एक सिटीजन्स पे ही डिपेंड करते हो। राइट। अगर एक भी आदमी या एक भी सिस्टम को लेकर उसका ड्यूटी नहीं करते हैं, या जैसे आपने बताया कि मनोरंजन को पता लग गया था कि जूता चेक नहीं होता है, मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही बड़ा चूक है। आप कैसे जूता नहीं चेक होता है पार्लियामेंट में? एयरपोर्ट में जब हम जाते हैं जूता चेक होता है, कुछ एयरपोर्ट्स में के ऊपर है तो आपका जूता वो उतरवाते हैं। कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे आपको जूता यू हैव टू टेक योर शूज ऑफ और ट्रे में लगाना है, बेल्ट सारा निकलवाते हैं,
तो ये एक बहुत ही ट्रबलिंग और अपसेटिंग पॉइंट है कि क्या इसके पहले ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था कि जूता चेक होता था। इसका मतलब है कि क्या 2001 के बाद और अभी तक जूता कभी चेक नहीं होता था? मनोरंजन को कैसे पता चल गया था कि जूता चेक नहीं होता था? क्या जो लोग हैं, जो हाई लेवल जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, जो इस सिक्योरिटी प्रणाली को डिजाइन किया था नए पार्लियामेंट के लिए, क्या उनको ये बात सामने नहीं आया कि यहाँ पे जूता भी चेक होना चाहिए? मतलब मुझे लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मनोरंजन को जो पता चला वो पहले हमें पता चलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए देयर पीपल गेटिंग पेड जिनको यही सारी चीजें पता करनी होती है कि आपके सिक्योरिटी में इसलिए मैं बोलता हूं निखिल कि ये एक इंडिविजुअल कमजोरी नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। एक शिव, दो तीन चीजें हम भी जो कल्चर ऑफ सेफ्टी में है उसको लेकर के कहना चाहते हैं। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की अगर आप रिपोर्ट को देखें, हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लोगों को देने वाले हैं। उन्होंने दो चीजें रेज की हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहली शिकायत सोर्सेस से, ऑब्वियसली सीआरपी या दिल्ली पुलिस से आके कोई ये कहेगा नहीं, करेक्ट, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस या पीडीजी में से किसी ने कोई जानकारी प्रेस को दी है, तो उनकी दो तीन जो सोर्सेस का कहना है, उनका ये कहना है कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टाफ इज लिमिटेड, और हम जब से नया पार्लियामेंट बना है तब से विजिटर्स का नंबर बहुत ऊपर चला गया है, और हमको और फिर बच्चे आते हैं जो बसेस में होते हैं, और कई बार में जो एमपीज लोगों को लेके आते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और एमपीज के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि कई बार एमपीज नाराज हो जाते हैं या वो बहुत खुश नहीं होते हैं जब उनके गेस्ट्स को फ्रिस्क किया जाता है, तो उनके ऊपर वो प्रेशर है कि अब भाई वो किसी एमपी का गेस्ट है और आप उसको अगर वेट करा रहे हो, ज्यादा फ्रिस्क कर रहे हो, तो कई बार सांसद जी बुरा मान जाते हैं। ये चीज बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उन जो लोग फ्रिस्किंग में शामिल थे या जो लोग सिक्योरिटी में हैं उनके काम करने के तरीके को हिट करती है। दूसरा, क्योंकि पार्लियामेंट लुटियंस के अंदर है और लुटियंस में एक अटैक पहले हो चुका है, उसके बाद बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक जब कुछ नहीं होता है तो एक सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी आ जाता है कि अब लुटियंस के अंदर कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं इतने लेयर के अंदर हूं तो यहां कौन आएगा। तीसरा, मुझे लगता है शिव कि एक प्रॉब्लम रूटीन के साथ भी डेवलप होता है कि अगर आप एक रूटीन के साथ काम करते जा रहे हैं, अगर आपका सिक्योरिटी का पैटर्न या जिस तरह से आपने लोगों ने जो लोग डिप्लॉय किए हुए हैं या फिर आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर वो चेंज नहीं होते हैं तो वो रूटीन ही आपका फटीक बन जाता है कि आपको आया, ऐसा ऐसा किया, निकाल गया। आपको नए तरीके, नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करते रहना पड़ता है। जिस बिल्डिंग में हम हैं इसमें एक्सेस का तरीका 3 बार चेंज हो चुका है जब से मैं काम कर रहा हूँ। शिव ने और शायद चीजें देखी होंगी। तो ये तो एक प्राइवेट संस्थान है, एक समाचार संस्थान की इमारत में हम लोग बैठ के इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और हम पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक रूटीन में फंस रहे हैं तो इस बात की हमेशा संभावना रहेगी कि आपके रूटीन को कोई स्टडी करके ये फिगर आउट कर सकता है कि इस रूटीन को किस तरह से डिफीट करना है। मुझे लगता है शिव कि इन सारी चीजों पर विचार होगा। जो अनीश दयाल की जो कमेटी बनी है अभी, आपने जो पहला पॉइंट जो रेज किया, जो एमपीज नाराज होते हैं, उस पे मैं एक बात कहूं निखिल, वो ये है कि इसको बोलते हैं वीवीआईपी रेसिज्म, जो हम बोलते हैं टीवी पर, जो वीवीआईपी कल्चर है, जो लोग हटाना चाहते हैं हमारे जिंदगी से। अगर ये एक्चुअली सच है कि ये होता है कि सांसद लोग नाराज हो जाते हैं जब उनके जो मेहमान हैं उनको ज्यादा वेट करना पड़ता है या वेट किया जा रहा है, मेरा मानना है कि इस पर बहुत ही कठोर स्टेप्स लेना चाहिए। इसमें सारे जो ड्यूटी के लोग जो तैनात हैं उनको बोलना चाहिए कि वो एमपीज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो सिक्योरिटी सिस्टम और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सिस्टम जो वो है उनको रिपोर्ट करते हैं। एमपीज उनके मालिक नहीं है। एमपीज वहां पे काम करते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं, और एमपीज को भी सेंसिटाइज करना है। क्या सेंसिटाइज? उनको बोलना चाहिए कि इट्स अगेंस्ट द लॉ। अगर आप किसी सिक्योरिटी जिस टीम के पास एक सिक्योरिटी का जिम्मेदारी है पार्लियामेंट में, अगर उसको आप बेसिकली बोल रहे हो कि अपना काम मत करो, जो वो बेसिकली ये वही है, तो आप कानून तोड़ रहे हैं, उस आदमी को आप काम नहीं करने दे रहे हैं। तो ये देयर शुड बी अ पनिशमेंट फॉर दिस। इसके लिए एक सजा होनी चाहिए।
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, ये चीज कहीं शिव लिखी नहीं है, ना कोई सामने आके कहने वाला है कि इस एमपी ने या उस एमपी ने किया, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में नेताओं के काम करने का तरीका जानते हैं तो ये बिल्कुल एक बिलीवेबल चीज है कि ये 100% सच होगा, 100% सच होगा। कि कोई भी यूरोप, इजराइल, किसी भी देश में जाओ निखिल, वीवीआईपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन जो भी है, सारे फ्रिस्क होते हैं। उनके जो ब्रीफकेस है, बैग है, उसकी जांच होती है और कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि एक कल्चर है ऐसे देशों में जो है कि देखो, मैं जो सब्जेक्ट कर रहा हूं वो मेरा डिग्निटी का उल्लंघन नहीं है, ये देश के लिए, ये पार्लियामेंट के लिए। तो अगर कोई सांसद है, किसी भी पार्टी का सांसद है जो ऐसा ऐसा बिहेवियर कर रहा है कि मेरा जांच मत करो या मेरे मेहमानों को वेट मत कराओ, उनके खिलाफ बिल्कुल 100% सजा होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि और एक रिपोर्टिंग सिस्टम भी होना चाहिए। बिल्कुल, जब ऐसे लोग चेक कर रहे हैं किसी को और अगर कोई एमपी नाराज हो जाता है, एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑटोमेटिकली एक रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि ये हम पर दबाव डाल रहा है, ये बिल्कुल। और उसके लिए उनकी सुनवाई होनी चाहिए उनको, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, ये एक या दो लोगों की गलती हो सकती है, एक या लेयर्स पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल्चर ऑफ सेफ्टी अगर हमारे यहाँ नहीं आएगा तो आप कितने आप एक्सरे मशीन्स ले आइए, आप मेटल डिटेक्टर्स लेके आ जाइए, जब तक कि दिमाग में कल्चर ऑफ सेफ्टी नहीं है, जब तक कि आप उन सारे प्रोटोकॉल्स में यकीन नहीं करते हैं कि ये मेरे भले के लिए है, ये मुल्क के भले के लिए है, तब तक कि आप किसी जगह को पैसे से और गन्स से सिक्योरिटी यू कैन नॉट बाय। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बनते रहें, और हम ये भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि जिन सारे विषयों को शिव ने उठाया, जिन सारे विषयों को रखवाले की टीम ने उठाया है, उन पर जिम्मेदार ज़रूर ध्यान दें, ताकि जिस तरह की ऑकवर्डनेस हमने देखी है कि एक अटैक की बरसी पे जो प्रोग्राम हुआ, जो सलामी हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, बाकी सारे डिग्नेटरीज थे पार्लियामेंट के, उनके जाने के कुछ घंटों के भीतर इस तरह का सिक्योरिटी लैप सामने आया है। Exactly. कुछ करियर्स जरूर बर्बाद होने चाहिए शिव, हेड्स शुड रोल, Yes. क्योंकि अदरवाइज ये याद क्या है, भूल जाता है। जैसे आपने बताया कि जो कंप्लेसेंसी और फिटीग जो होता है, अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है इस घटना के बाद, इसका मतलब है कि 10 साल बाद फिर से हो सकता है। तो हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो, और रखवाले को देखने के लिए आपने वक्त दिया, उसके लिए आपका हम शुक्रिया कर रहे हैं। और शिव, शुक्रिया आपके वक्त का भी। थैंक यू सो मच।